नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो जो कवर किया था वो था हमारा स्टडी प्लान को लेके। आज का हमारा सेशन है क्रिएटिव स्किल। क्रिएटिव स्किल क्या है, कैसे डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा हिस्ट्री, आशा स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, जिसमें अप्रॉक्स 260 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से जाके आप अपने जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी है, उसके लिए सूटेबल वीडियोस कंपटीशन को अपने नज़र में रखते हुए एनालिसिस करके सारे स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे डाले गए हैं। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको समस्या आती है, जहाँ पे वीडियोज़ आपने देखा है या नहीं समझ पा रहे हैं, समस्या आ रही है, चैनल के ऊपर हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पॉइंट क्या होगा? क्रिएटिव स्किल। क्रिएटिव स्किल होता क्या है? क्रिएटिव स्किल मतलब क्या होता है? रैंडम थॉट्स। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने सोचा वैसा कर दिया। जैसे आपके मन में आया, आप बैठे बैठे थे, अचानक से आपके मन में आया एक पेंटिंग बनाता हूँ, आपने बना दिया, बहुत अच्छी बन गई। ये क्रिएटिव स्किल में आता है। मैं इस पर और विस्तृत चर्चा करूंगा। उसके पहले हम ये चेक कर लेते हैं आज का हमारा फीचर्ड पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज क्रिएटिव स्किल। क्रिएटिव स्किल क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स इंक्लूडेड। देखिए, क्रिएटिव स्किल्स ऑल्सो कंटेन्स क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब क्या है? जो क्रिएटिव स्किल है, थिंकिंग, वो सोच, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, हम उन पे भी चर्चा करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट होगा हाउ टू इम्प्रूव क्रिएटिव स्किल्स। देखिए, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे। जो भी स्किल्स हमने डाले, उनको इम्प्रूव कैसे करना है, हमारा मेन फोकस उसके ऊपर रहा है। क्योंकि जितने भी यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, सभी पे ये लिखा गया है कि करना है, होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि कैसे होता है। तो मैंने बार बार इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की है। जो भी स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होने दीजिए, सोशल स्किल होने दीजिए, स्टडी स्किल्स होने दीजिए, थिंकिंग स्किल्स होने दीजिए, इन सारी चीज़ों पे को कैसे इम्प्रूव करना है, हमने उस पर चर्चा की थी। सेम उसी वे में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव क्रिएटिव स्किल्स। अगला टॉपिक होगा हमारा हाउ टू गेट एनर्जी फॉर अवेकन क्रिएटिविटी। अवेकन मतलब क्या होता है? जैसे आप पहले क्रिएटिव थे, किसी रीज़न से या आपके मोरल की कमी की वजह से, आपका मोटिवेशन डीमोटिवेट होने की वजह से, अगर आपने अपने क्रिएटिव स्किल को छोड़ दिया है, तो उसको वापस कैसे कवर करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। मैं अभी इसमें ये भी चर्चा करूंगा कि एक्चुअली क्रिएटिव स्किल की ज़रूरत क्या है और दोबारा आपको क्यों करना है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रेड्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। मतलब इसका होता है जो एक क्रिएटिव आदमी होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिस पे हमें गौर करना चाहिए। तो अभी देखते हैं हम व्हाट इज क्रिएटिव स्किल। देखिए, आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस वर्कर हैं, आप सर्विस पर्सनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन आपके माइंड में क्रिएटिव स्किल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो आपके दिमाग को, मानसिक विकास को हर मिनट विकसित करती है। मतलब रैंडम थॉट्स, एकदम से आपने कुछ सोचा और कर दिया, वो क्रिएटिव होता है। जैसे रोज़ आपके पास साइकिल, आप रोज़ साइकिल से रोड पे जा, एक दिन आप खेत में जाने लग जाइए, ये क्रिएटिव है। एकदम से आप मतलब लोगों से रोज़ प्रॉपर बात करते हैं, एक दिन एकदम गाने वाने के साथ, म्यूजिक के साथ बात करने लगिए, वो क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब ऐसा होता है एकदम न्यू आइडियाज़ जो आपके माइंड ने डेवलप किया या आपने जो लोगों से लर्न किया है। कहने का मतलब मेरा ये है, क्रिएटिव स्किल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मानसिक विकास के लिए जितना ज़्यादा जिम्मेदार लर्निंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, उससे कई गुना ज़्यादा क्रिएटिव स्किल रिक्वायर्ड है। आपका मन हुआ, आपने एक पेंटिंग बना दी, कुछ काम नहीं था, 10 बजे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रूममेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, सभी बैठे हैं, आपने अचानक से सबके लिए कॉफ़ी बना दी, ये क्रिएटिव स्किल है। आप सभी लोग बैठे थे, आपने 2 मिनट का टाइम लिया, कुछ एकदम से पेंटिंग बना दी, एक नए थॉट से लेके आ गए, वो क्रिएटिव है। तो कहने का मतलब ये है
क्रिएटिव स्किल्स मच रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन। अगर आपका अंदर क्रिएटिव स्किल है तो कभी भी आपको लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी, स्टडी आपको बोरिंग नहीं लगेगी, आपका काम करने का प्रोसीजर आपको बोरिंग नहीं लगेगा, और आपको कभी भी किसी भी तरह की समस्या, जैसे क्या होता है कि मोस्टली लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं, यार एक ही काम कर करके मैं परेशान हो गया, कब तक करूँगा ये, उनसे निजात पाने का जो एक और एक ही तरीका है वो है क्रिएटिव स्किल्स। तो अपने दिमाग को आपको क्रिएटिव बनाना है, नए आइडियाज़ लाने। जैसे आपका बल्ब खराब हो गया या नहीं चल रहा है, आपके अंदर एक क्रिएटिव एक माइंड में सेट आना चाहिए कि मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ अलग जला सकता हूँ। रोज़ मैं व्हाइट लाइट जला रहा हूँ, आज रेड लाइट जला देता हूँ। ये क्या होता है? क्रिएटिव, मतलब एकदम से अलग कर देना। बट आपको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, आपकी क्रिएटिविटी के चक्कर में किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो आपके पर्सनल फैमिली का हो, या किसी आपके नेक्स्ट वन का हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये क्रिएटिविटी का सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स इंक्लूडेड। मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो किन किन चीज़ों को अगर आप ऐड करते हैं, या क्या क्या चीज़ें अगर किसी चीज़ में ऐड होती हैं तो उन्हें हम ये मानेंगे कि वो क्रिएटिव हैं, मतलब आपके माइंड का डेवलप हुआ है। उस पर आइए हम विचार करते हैं। क्या है? माइंड मैपिंग। सबसे पहला पॉइंट है आप माइंड मैपिंग, मतलब आपको अपने दिमाग का मैप रेडी करना है। कहने का मतलब ये है, आप जो करना चाहते हैं या आप जो कर रहे हैं उसको लेके आपके दिमाग ने क्या नक्शा बनाया है, क्या इमेजिनेशन बनाया है। कहने का मीन्स ये है, अगर आपने अपने कभी आपने बहुत समय पहले पहाड़ देखा होगा, झरने देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, आज आप उसको एक पेपर पे बनाना चाहते हैं तो आपके माइंड मैपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको उसको देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है, और आपके दिमाग में अभी तक क्या चीज़ें उसमें से इंक्लूड हैं। छोटी छोटी चट्टानें हैं, आइस हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, कुछ पक्षी उड़ रहे थे, सनराइज था, सनसेट था, वो दिमाग में अगर आपके है तो आप अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द चेकलिस्ट। द चेकलिस्ट एक्चुअली मैंने इसलिए इस पॉइंट को कवर किया है क्योंकि कभी भी आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो आपका चेकलिस्ट होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है, आप ट्रेवल करना चाहते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस पर्पज़ से आप जा रहे हैं, उसको आपने लिखा हुआ है। आप उससे मैच करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम क्रिएटिविटी के साथ है, आपने अगर कुछ चीज़ों को प्लान किया, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, उसकी आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है 6 थिंकिंग हैट्स। कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा अपार्ट सोचना होगा। जैसे अगर आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं, आप एक डिज़ाइनर हैं या आप एक क्रिएटिव डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने पानी बना दिया। अब आपको अगर ये ध्यान में आ गया, जहन में आ गया आपके कि आप सन बनाइए, जब आप सन बनाएंगे तो जाहिर सी बात या तो सनराइज़ होगा या मिड आफ्टरनून का टाइम होगा, अदरवाइज सनसेट होगा। तो उतने टाइम पानी के अंदर उसकी परछाई आनी चाहिए, जैसा कलर सन का वैसा पानी में ड्रॉप होना चाहिए। तो आपको वो 6 सेंस, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फोरसाइट, दूरदर्शिता, वो आपके पानी में उतरना चाहिए, अदरवाइज आपकी क्रिएटिविटी क्या होगी, अच्छी नहीं कही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेटरल थिंकिंग, मतलब अनायास नहीं सोचना है। जैसे आपके घर का फर्श लगा हुआ है, आपने सोच लिया कि मैं क्रिएटिव कर रहा हूँ, उसको छेद करके पानी निकाल देता हूँ उधर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होना चाहिए जो लगे कि एक सही आदमी सही काम कर रहा है, बट थोड़ा अलग वे है उसका, थोड़ा अलग प्रोसीजर है उसका, वो कुछ एकदम नए आइडियाज़ लेके आना चाहता, वो आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट है रैंडम वर्ड जनरेशन। ये स्टूडेंट के लिए होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको क्रिएटिव होना है। इसका मतलब ये है कि जैसे सिंधु सभ्यता चल रहा है तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर सिंधु सभ्यता में लोग कैसे दिखते थे, कितने लंबे होते थे, या वो अपने घर में जो सामान रखने के लिए दरख्त बनाते थे वो कितने ऊंचाई पे होते थे, या वो उजाले के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब ये है, जिन चीज़ों का मेंशन बुक्स में, कहीं पे किसी नोट्स में या किसी टीचर ने नहीं किया है, आपको वो चीज़ें सोचनी है। कहने का मतलब ये है, आपको ये नहीं कहना है कि सर सिंधु सभ्यता में गुप्त काल वाले क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जो सही है उन चीज़ों को आपको, आपके दिमाग में ऐसे शब्द, ऐसी चीज़ें रैंडम जनरेट होनी चाहिए। पिक्चर एसोसिएशन, आपका पिक्चराइजेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। एक क्रिएटिव होने के नाते अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपके दिमाग में अगर एक शॉप आ गई तो वो आपके दिमाग में इस तरह से सेट होनी चाहिए कि अगर आप उसको किसी पेपर पे उतारना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो उसको ऐसा बताएं कि उसको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज कॉल्ड पिक्चर एसोसिएशन, मीन्स पिक्चराइजेशन।
नेक्स्ट है चेंज पर्सपेक्टिव। मतलब क्या है, आप कुछ कर रहे हैं या कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, लेकिन किसी रीजन से वो गलत हो गया या गड़बड़ हो गया, तो उसी को बार बार करने की कोशिश नहीं करना है। मतलब गलत है फिर सही करूंगा, सही है गलत करूंगा, गलत है सही करूंगा, बार बार इस पर सोचने की जरूरत नहीं। चेंज कर दीजिए, उसमें नए चीज़ों से नए तरीके से सोचिए और नया काम उस पर करिए। गेट अप एंड गो आउट, ये लास्ट इस पॉइंट का लास्ट टॉपिक है। उसका क्या मतलब है, करने के लिए आपको कभी भी कोई प्रेरित नहीं करेगा, ना ही आपके घर में कोई कहेगा तुम ये चीज़ खराब करके कुछ नए आइडियाज़ लाओ, बिल्कुल नहीं कहेगा, वो आपको खुद करना होगा। तो क्या है, अब आपको प्रिपेयर होना है, और जो टेक्निक्स हैं इसको जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जा रही हैं, जो ये टेक्निक्स पाई जा रही है, इसका मतलब है उनको प्रिपेयर होना और करने की कोशिश करना है। सोचने से नहीं होगा, बेड में पड़े रहने से नहीं होगा, किसी मित्र से कहने से नहीं होगा, आपको सेल्फ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूँगा गलती हो जाएगी, मुझे शर्म का सामना करना पड़ेगा, लोग मुझे कहेंगे तुम कर नहीं पाते हो, तुम क्यों छेड़ते हो, ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। करो, हो गया तो बेटर, नहीं हुआ तो छोड़ो, नेक्स्ट ट्राई करो। मतलब क्रिएटिव माइंड्स कभी भी फेल पास इन सक्सेस फेल्योर के चक्कर में अपना समय वेस्ट नहीं करता है। वो काम करेगा, अच्छा है तो दूसरे तारीफ करेंगे, बुरा है तो कहने वाले बहुत लोग हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है हाउ टू इम्प्रूव क्रिएटिव स्किल। मतलब जब अगर आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग हैं या जो भी हैं, आपको अगर लग रहा है कि मतलब आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, किन किन चीज़ों को अपने मन में रखते हुए एक प्लान रेडी करना, एक क्रिएटिव स्कीम रेडी करनी है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। हालांकि ये एनफ नहीं है, बट आई होप कि इतनी चीज़ों में आपको समझ में आ जाएगा और आप इस पर काम कर सकते हैं। पहला है क्रिएट योर ओन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको खुद बनाना है जो आप क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। लाइक एक छोटी तस्वीर की बात कर लूँ मैं, आप एक पेंसिल स्केच बनाना चाहते हैं, वो आपको खुद करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा आपको किसका बनाना है। बहुत लोग हैं, कुछ लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, आप ईश्वर की बना सकते हैं, आप अपने आसपास की बना सकते हैं, आप अपनी एक फ़ोटो देख के खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रैक्टिस ड्रीमिंग, चलते चलते आपको सोचना है कि मतलब आप ये काम कर रहे हैं या ऐसा करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। मतलब आपको कभी भी सपने देखने के लिए, इसका ड्रीमिंग का मतलब क्या है, सपने देखना। इससे मेरे कहने का मतलब यह है, आप नए नए थॉट्स को अपने मन में हमेशा लाते रहिए, सोचते रहिए कि अगर मैं ये नया करता हूँ तो इसका क्या होगा, और उस पर आपको काम करना चाहिए। थर्ड है मेक टाइम फॉर कोहेसिव क्रिएशन थिंकिंग। मतलब आपने जिस चीज़ों को सोच लिया, सशक्त होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। मीन्स कोई दूसरा उस चीज़ को आप ना करें, उसके लिए रीज़न नहीं बनना चाहिए, आपको खुद वही रीज़न होना चाहिए। अगर आपने एक चीज़ सोच लिया कि आपको करना है, तो आप ही होना चाहिए जो उसको मना करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लर्न टू पिच योर आइडियाज़। अपनी आइडियाज़ को मतलब ग्राउंड पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आप सीख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं या नोट्स देख सकते हैं, उन चीज़ों को आप कर सकते हैं सो दैट आप एक बेहतरीन पिक्चराइजेशन कर सकें। बाउंस आइडियाज़ ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोगों के आइडियाज़ हैं, अगर वो आपको सुटेबल लग रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एक पेपर में एक स्केच बनाया है तो आप भी पेपर में ही स्केच बनाइए, ये ज़रूरी नहीं। आप पोस्टर में बना सकते हैं, पीसी में बना सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं तो आई होप कि आपको अपनी क्रिएटिव माइंड को, स्किल को डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट एनर्जी फॉर अवेकन एक्टिविटी। मतलब अगर आप अगर आप क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिविटी आपके मन में है, आप बार बार क्रिएटिव होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपने पहले किया था अभी छोड़ दिया या नए सिरे से करना चाहते हैं, तो आपको मैंने ये बता दिया कैसे डेवलप करना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। लेकिन इन चीज़ों पे भी आप अपना थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, ये हर टॉपिक के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, अदरवाइज आप कोई भी काम करने में सफल कभी भी नहीं हो सकते। इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरा आपके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है। मेडिटेट, मैंने मेडिटेशन टॉपिक में कवर किया था। मेडिटेशन एक ऐसा पावर है जो यूनिवर्स से आपको जो चाहिए वो चीज़ें ला के आपके
पास आपको देने की कोशिश करता है, आपको उस पर ध्यान देना है। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। गो फॉर अ वॉक, एनर्जी डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करना है, वॉक करना। वॉक क्यों करना है? वॉक करने से आपको थोड़ी देर फ्रेशनेस आ जाएगी, और आप अगर एक गार्डन में टहल रहे हैं तो आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंड आएगा कि मतलब ये टेबल यहाँ है, अगर इस टेबल को हम इस पेड़ के नीचे रखें तो बारिश से भी बच सकता है, धूप से भी आदमी छाए में रह सकता है। अगर कुछ घास के ग्राउंड है, जो पूरा ग्राउंड घास का है लेकिन ऊपर सनरेज है, नीचे अगर वो गार्डन में होगा, आम के पेड़ के नीचे होगा, अशोक के पेड़ के नीचे होगा, तो क्या है उसका दिन में भी यूटिलाइज हो सकता है, न कि केवल जब धूप कम हो। तो आप ऐसे दिमाग आपके अंदर, ऐसे ख्याल आपके अंदर आ सकते हैं जो आपके क्रिएटिव माइंड को डेवलप करते हैं या एनर्जेटिक करते हैं। लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक एक ऐसा साधन है जहां हर तरह के आदमी के लिए कुछ ना कुछ है। वहां पे जाने के बाद अगर आप चाहे जितने भी स्ट्रेस में हैं, आपका माइंड जितना भी परेशान है, जो भी समस्याएं आपके पास हैं, अगर आप थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेते हैं जो आपका फेवरेट म्यूजिक है, तो आप पाएंगे कि आपको फायदा मिल रहा है, आप एनर्जेटिक हो रहे हैं। नेक्स्ट है डांस। ये सभी की हॉबी नहीं हो सकती, आपके क्रिएटिव माइंड के लिए। जैसे आपने थोड़ा डांस कर लिया, थोड़ी देर म्यूजिक सुन लिया, थोड़ी देर कुछ आर्ट बना लिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। जनरल, आपको ब्लॉग लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी ने आपके पास कुछ सोशल मीडियाज में, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, कुछ भी उठाते हैं, एक इमेज लेते हैं, सीधा उसके साथ ऐड करके भेज दिया, इन्होंने ये कहा, आप इससे कितने सहमत हैं? आपको उस पर विचार करना चाहिए। टू बी अ क्रिएटिव पर्सनल, आपको चाहिए कि आप उसका सोर्स पता करें कि ये सही न्यूज़ है कि नहीं है, देन ओनली उस पर आप एक्शन लें। हैव एन आर्टिस्ट आइडियाज़, मतलब जिस सेक्टर में आप क्रिएटिव होना चाहते हैं या जो भी क्रिएटिविटी का आपका सेंटर है, जो भी आप उस पर काम करना चाहते हैं, उससे जुड़े पहले से जो भी लोग हैं उनको आप पर्सनली मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते तो मेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस को रिफ़र कर सकते हैं। व्हाटएवर जो भी आपको उस सेक्टर में फ़ायदा दे रहा है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। यह आपके क्रिएटिविटी को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रेट्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सनल। एक क्रिएटिव पर्सनल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आशा स्टडी पॉइंट लगातार आपकी सेवा में तत्पर है। हम आपको कंटिन्यूअस ऐसे वीडियोस, ऐसे सब्जेक्ट्स देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल हैं। आप आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, कल आपको सर्विस मिल जाएगी, आप न्यूट्रल हो जाएंगे। बट हमारा उद्देश्य है हम आपको सर्विस तक से लेकर सर्विस के बाद, सर्विस से पहले हर एंगल से प्रिपेयर करें। हमारे नए टॉपिक्स जो शुरू होने वाले हैं, ये हमारा सेशन 13 हो गया है। 2-3 मोर सेशंस के बाद ये हमारे स्पेशल सेशन फिनिश होगा, जो कि अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक होगा। उसके बाद हम ब्लॉग सेक्शन लेके आ रहे हैं। आपके एग्ज़ाम मतलब टेस्ट पेपर सेशन लेके आ रहे हैं। उसके अलावा आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके लिए हम सदैव आपके रेडी रहेंगे। आप हमारी ज़रूर मदद करें। आप हमें बताने के लिए कमेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ चैनल के ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उसमें जाके अपनी समस्या या हमें सजेशन जो भी आपको लग रहा है वो हमें बता सकते हैं। आइए, हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रेट्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। एक क्रिएटिव पर्सन के लिए जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके अंदर की विशेषताएं हैं, वो क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला, क्रिएटिव पीपुल होने दीजिए या क्रिएटिव पर्सन होने दीजिए, इन दोनों को एक ही चीज़ है। आप ज़्यादा इज एम आर के चक्कर में मत पड़िए, आप इसकी फैक्ट्स को समझने की कोशिश करिए। क्या है ये? आर क्यूरियस दे आस्क क्वेश्चंस ऑल टाइम। इसका मतलब ये है जो क्रिएटिव लोग हैं उन उत्सुक हैं, उनको नए आइडियाज़ जानने हैं। वो जो आइडियाज़ उनके पास वो हमेशा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी अपने उस सेक्शन में सुपीरियर से मिल रहे हैं, वेल प्रिपेयर्ड पर्सनल से मिल रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ ख्याल होते हैं, उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस पे वो चर्चा करना चाहते हैं। ये उनकी एक विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है लाइफ चैलेंजेस नेवर गिव अप। जो क्रिएटिव लोग हैं वो सफल हों असफल हों, मैं पहले बता चुका हूँ, अच्छा लगे लोगों को, बुरा लगे उनको, खुद भी अच्छा लगे, थक जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन वो कभी भी छोड़ते नहीं। दे डोंट गिव अप, वो कभी भी छोड़ते नहीं। उनकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं।
पढ़ने में अगर वो क्रिएटिव हैं तो पढ़ते रहेंगे, लिखने में क्रिएटिव हैं तो लिखते रहेंगे, आर्टिस्ट हैं तो वो कला बनाते रहेंगे, स्पीक में वो अगर क्रिएटिव हैं, अच्छे थॉट्स रख सकते तो वो कंटिन्यूस रखते हैं। अगर वो फेल भी हो रहे हैं अपने फैक्ट्स में, अपने सेक्शन में, तब भी वो कभी भी छोड़ते नहीं है चीज़ों को। इसका उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, अफर्मेशन होता है, इसलिए वो इन चीज़ों को छोड़ते नहीं। आर नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट, वो लोग क्या है, हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम सभी जानते हैं। जब तक ज़रूरतें नहीं आएंगी लोग नहीं सोचेंगे। आज मैंने ये मार्कर पकड़ा है, इसका मतलब ये है सबसे पहले किसी ने सोचा होगा कि कुछ हम ऐसा लाते हैं जिससे बोर्ड पे लिखें और हम मिटा सकें विदाउट डस्ट, बिना किसी के इन्फेक्शन के, बिना किसी नुकसान के, तो उन्होंने मार्कर सोचा, मतलब हमें ज़रूरत पड़ी तो किसी ने बनाया। सेम प्रोसीजर है। और जो क्रिएटिव लोग हैं वो नए आविष्कार करने से कभी नहीं डरते, या तो वो सक्सेस होते हैं या फेल होते हैं। उनको फेल होने का उतना दुख नहीं होता है जितनी खुशी उनको सक्सेस होने की होती है, इसलिए वो लोग कभी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा विचार करते नहीं। हैव हाई स्टैंडर्ड्स, जब आपका माइंड क्रिएटिव होगा तो आप हर चीज़ के लिए एक प्रिपरेशन आपके मन में होगा कि मतलब उनका स्टैंडर्ड एक अप होगा। मैं ड्रेस कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लग्जरियस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके हेयर स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके थॉट्स की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि उनके थॉट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं, अप हैं, वो कभी भी नीचे सोच नहीं सकते। अगर किसी ने बोला ये काम नहीं हो सकता, वो 101% ट्राई करेंगे कि वो काम वो प्रूव करें, क्योंकि उनका माइंड क्रिएटिव हो चुका है। एक मतलब ट्रेडिशनल पे जीने वाला नहीं है, एक लोग जो पुश्तैनी मिला उस पर जीने वाला नहीं है, या नए काम करने से डरने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग हमेशा एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, जो कि उनकी लाइफ को, लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट टॉपिक को नो हाउ टू एक्सेप्ट एंड गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। देखिए, जब अगर आप कुछ नया काम करने जाते हैं, 100 लोग उसमें त्रुटियां गिनाते हैं, व्यंग करेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आपको तकलीफ होगी, आपकी आलोचना करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। ऐसे लगेगा अरे तुम क्यों कर रहे हो यार, ऐसा तो मैंने पहले किया था, हुआ नहीं, जबकि उसने कभी ट्राई किया ही नहीं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। गांव में ऐसे बड़े बूढ़े लोग हैं जो गांव छोड़ के कभी कहीं गए नहीं, फिर भी किसी चीज़ पे चर्चा होगी तो पहले लाइन क्या बोलते हैं, दुनिया हमने भी देखी है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो केवल एक आलोचक हो सकते हैं, एक निंदक हो सकते हैं, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, जो आपके विस्तार को, आपके स्प्रेड होने की नीति को कम कर सकते हैं, आपकी सोच को संकीर्ण बना सकते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कंटिन्यूअस अपने माइंड को क्रिएटिव बनाते रहना है। उसके साथ साथ जो भी आपका गोल है उससे कभी भी विचलित नहीं होना है। इस तरह से आपने देखा हमारा क्रिएटिव क्या होता है, थिंकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इंप्रूव कैसे करना है, एनर्जी कहाँ से गेन करनी है, क्रिएटिव पर्सनल को टेस्ट कैसे करना है। इन चीज़ों को करने के बाद आप अपने टेस्ट के लिए किसी अपने अच्छे फ्रेंड को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को, या जो भी आपका सबसे बेस्ट है, आप एक गर्ल्स हो सकते हैं, आप एक बॉय हो सकते हैं, जो भी हैं आप, आपका मतलब है कि जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड, अगर वो कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहा है तो आप उसकी हेल्प करें, उसको इम्प्रूव करने में मदद करें। अभी आपने ऐसा देखा क्रिएटिव स्किल्स, हमारे हिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसमें हम आपको बार बार अपने अदर टॉपिक्स पे क्यों मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्रांसफ़र करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये एक ज़रिया है, लेकिन वो क्या है, वो आपका लक्ष्य है। तो वो जो वीडियोज़ हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो आपके टारगेट हैं, जो आपको अपने गोल तक पहुंचाएंगे। बट जो वे है, जो टारगेट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का जो रास्ता है जिसको आपको तय करना है, वो कैसे इंप्रूव करेंगे, आप कैसे डेवलप करेंगे, उसकी मदद के लिए हमने स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं। और कंटिन्यूस 13 है, हम आज 13वां वीडियो हमारा। आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे सेशन 1 प्लेलिस्ट में जाके, स्पेशल सेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से रिफ़र करके आपको 2-3 दिन जो भी वक्त लगेगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको फॉलो करें। हमारा उद्देश्य केवल आप तक अपनी सूचनाएं नहीं पहुँचाना है, आपको ही केवल विकसित नहीं करना है। हमारा उद्देश्य हर उस आदमी को विकसित करना है जो अभी तक इन चीज़ों से वंचित रह गया है। इस तरह से आप हमारे वीडियोस को शेयर करके, अपने सजेशंस को कमेंट करके हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं।
प्लस शेयर करके जो आपने फ़ायदा लिया है अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को, अपने दोस्तों में स्प्रेड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।